नमस्कार सभी को। जैसे कि कुछ दिनों से रिपोर्ट मिल रही है कि जितने भी गवर्नमेंट चेक्स और फंड है उसे हेल्ड अप कराया गया है डिपार्टमेंट के तरफ से। उसी सिलसिले में हमारे साथ है ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नाबम आकिन जी। चलिए उनसे जानते हैं डिटेली क्या एक्चुअल में क्या इशू है वो और क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। जैसे कि सर जितने भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो जितना भी फंड गवर्नमेंट फंड्स को ये सब को हेल्ड अप कराया गया है, तो उस पर आपको क्या कहना है और आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबको पता है कि हमारा अरुणाचल में हर कोई कॉन्ट्रैक्ट सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड करता है, तो सबको टेंडर होता है, सबको वर्क ऑर्डर दिया जाता है। तो उस हिसाब से जितना कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर का मिलने के बाद परफॉर्मेंस गारंटी सिक्योरिटी डिपॉजिट करके काम पूरा किया जाता है। तो उस दिन एक 28 मार्च को एक ऑर्डर आया है 19 को, जो कि सरकारी जो जितना पेमेंट है उसका फॉलो किया जाए। तो तुरंत हमने अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ में हम लोग CS को लेटर दिया है कि ये सब ऑर्डर का वजह से बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जितना भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर उसका लेकर के पीछा बस्ती में है छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्टर जिसे सब कॉन्ट्रैक्ट लेके करता है, अपना मिथुन बेचता है या किसी से उधार लेता है या बैंकों से लेता है। तो इस नोटिस का वजह से उन कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं हो रहा है। तो उसका बाद फिर सब अपना अपना बिजी हो गया। तो कल फिर जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ, मेरा भी अपना एक चेक था और बहुत सारा का, तो मैं बैंक में गया। तो बैंक में देखा तो ये ऑर्डर को दिखा के बैंकों का कहना है कि अभी आप लोग का चेक का क्लियरिंग नहीं होगा और ट्रेजर में भी बहुत सारा बिल है। तो इसे पता चलता है, इसे आप सबको पता चल रहा है कि अभी मान लीजिए अगर बैंक ही पैसा नहीं देगा तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा। तो ये लेकर के अभी हम लोग इस इशू में बहुत सीरियस है। ट्रेजर में पूरा बिल भरा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर चेक लेके बैंक इधर दौड़ रहा है, लेकिन कोई भी बैंक क्लियरिंग नहीं कर रहा है। तो हम ये सरकार को ये अपील करता है कि आपका पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ और रीज़न है, उसको जल्दी समस्या करके कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट को दिला देने से ठीक है। क्योंकि अभी स्कूल एडमिशन का टाइम भी है, बच्चों को बस्ती वाला का जो है अपना बच्चा को भी स्कूल भेजना है, और कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना हिसाब से एक बार चार्ज बनाता है, हमको ये पेमेंट लेकर ये काम करना है और इस पेमेंट इस पार्टी को देना है, ये पार्टी को देना है। तो अभी इस चेक होल्ड का वजह से आप देखिए चेक होल्ड का वजह से ना कॉन्ट्रैक्टर अपना काम आगे बढ़ा पा रहा है, ना अपना लेबर पेमेंट दे पा रहा है, ना और अपना कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो है छोटा मोटा इशू उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अब ऐसे भी बारिश का मौसम शुरू होने जा रहा है। तो हमें सरकार को ये अपील करता है कि आप इस मसले को जल्द से जल्द सुलझा दीजिए और पेमेंट को करवा दीजिए, ताकि कॉन्ट्रैक्टर अपना हिसाब से काम करें। ऑर्डर में कुछ स्पेसिफिक अमाउंट दिया है या कुछ मतलब किस तरीके से ऑर्डर है कि सभी को नहीं देना है या कुछ अमाउंट दिया गया है कि उतना को नहीं देना? नहीं, ऑर्डर में क्लियर कट है, चाहे वो 2 लाख हो या 3 लाख हो। ये जैसे मेरे पास अभी भी चेक पड़ा हुआ है 4 लाख का, इनको भी इनने भी एक बैंक में लेके गया, उसमें भी पेमेंट नहीं हुआ है। तो टोटली ट्रांजेक्शन होल्ड करके रखा हुआ है ना, ट्रेजरी में भी बिल बनाने नहीं दे रहा है। तो अब सरकार अगर पेमेंट नहीं देना है या चेक रिलीज नहीं करना है तो LOC तो रिलीज नहीं करना चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट से ऑलरेडी LOC दिया हुआ है, उस हिसाब से वर्किंग एजेंसी ने अपना कॉन्ट्रैक्टर का काम ख़त्म किया हुआ या एज पर वो प्रोग्रेस में बिल बना के तो चेक दिया है। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला खुद ही LOC इशू करता है और खुद ही चेक को बैन करके रखता है। ये तो सवाल तो अब इसमें कभी कभी हमारा एज ए कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन एक में सवाल ये उठता भी है कि या सच में पैसा नहीं है या पैसा को पब्लिक का पैसा को इस गया हुआ चुनाव में खर्चा कर रही है। अभी हम लोग का आपस में सलाह मशवरा, हम लोग आपस में डिस्ट्रिक्ट यूनिट से अपना वेलफेयर से हम लोग रिसोर्स लेके हम लोग अभी अपना मुद्दा और उठाएंगे। और जैसे कि आपने कहा कि आपने जो लेटर फाइनेंस सेक्रेटरी को लिखा है, तो अगर अथॉरिटी एक्शन नहीं लेता है तो आप लोग क्या करने वाले हो? अगर सेक्रेटरी फाइनेंस अथॉरिटी अगर इस पर रिस्पॉन्स नहीं लेगा तो हम लोग गवर्नर ऑफिस को जाएंगे और जितना भी कॉन्ट्रैक्टर का जिनके पास जितना भी चेक है उनको सारा का हम लोग एक दिन का कंसल्टेटिव मीटिंग करेगा। अभी तो फिलहाल सभी लोग इलेक्शन में बिजी है, कोई ही में रीपोलिंग है क्या है तो नहीं आ पा रहा है। तो सोमवार तक देखता है कि अगर ये ऑर्डर को रिवोक नहीं करता है और हमारा कॉन्ट्रैक्टर उसका पेमेंट चेक को रिलीज नहीं करे, ट्रेजरी बिल पास होने नहीं देता, तो सोमवार से हम एज एसोसिएशन हिसाब से और वेलफेयर को अब जितना ऑर्गेनाइजेशन हम सपोर्ट लेंगे और हम लोग कंसल्टेटिव मीटिंग लेंगे और आगे जा करके हम फैसला करेंगे किस तरह से सरकार के साथ बात करना है अपना हक के लिए, अपना कॉन्ट्रैक्टर का हक के लिए। ये थे हमारे साथ ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। देखना ये होगा कि डिपार्टमेंट इनका अपील को एक्सेप्ट करती है कि नहीं है, और साथ ही देखना ये भी होगा कि गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन जो होल्ड किया गया था उसको रिवोक करती है कि नहीं।